हेलो स्टूडेंट, मैं दीवान सिंह आपका जो है एसएलडी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जो है आपको बताऊंगा बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स। इसमें जो है बुक्स का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इसके सिलेबस के बारे में तुम समझाऊंगा। जो है इसमें क्या सिलेबस है, कौन कौन सा चैप्टर है और क्या है। तो इसमें जो है दो भाग हैं, यानी दो भाग हैं। एक तो अवकलन गणित, एक जो है समाकलन गणित। अवकलन गणित में 4 चैप्टर दिए हुए। अवकलन गणित में कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर। जिसमें से पहला चैप्टर है तुम्हारा, जो पहला चैप्टर दिया है उसका नाम है अनुक्रम। कौन सा है? अनुक्रम। तो अनुक्रम में जो है चैप्टर, उसके अंदर 9 लेक्चर बनाए हुए हैं। कितने लेक्चर हैं? 9 लेक्चर। सबसे पहला लेक्चर है अनुक्रम की परिभाषा। अनुक्रम की परिभाषा। अनुक्रम की परिभाषा जो है तुम्हें समझाई जाएगी पहले लेक्चर के द्वारा। और जो है दूसरा लेक्चर है इसके अंदर जो है अनुक्रम की सीमाएं। अनुक्रम की सीमाएं। तो अनुक्रम की सीमाएं होती हैं, वो सीमाओं के बारे में तुम्हें हम बताएंगे। और जो है इसके बाद में तीसरा जो है लेक्चर है, वो लेक्चर है तुम्हारा परबद्ध वास्तविक अनुक्रम। परबद्ध वास्तविक अनुक्रम या एक दृष्ट अनुक्रम, यानी जो वास्तविक अनुक्रम है उनके बारे में तुम्हें बताया जाएगा। और जो है चौथा तुम्हारा लेक्चर है, वो है कोशी अनुक्रम। जो है ये कोशी अनुक्रम के बारे में बताया जाएगा। और इसके बाद में आगे का है पांचवा, ये है अनुक्रम की उच्च सीमा एवं निम्न सीमाएं। उच्च अनुक्रम की जो है उच्च सीमा और निम्न सीमाओं के बारे में तुम्हें जो है समझाया जाएगा। ठीक है। आगे जो लेक्चर आएगा तुम्हारा 6 लेक्चर, तो वो है ऋणोत्तर पदों की श्रेणी। ऋणोत्तर पदों की श्रेणी जो लिखा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हो ना, जो ब्लैक बोर्ड में लिखा है ऋणोत्तर पदों की श्रेणी। तो इसमें ऋणोत्तर जो ऋणों की संख्या होती है, उनकी पदों की श्रेणियों के बारे में समझाया जाएगा। और जो है सातवां है अभिसारता। अभिसारता एवं अपसारता। अभिसारता एवं अपसारता। अभिसारता एवं अपसारता, ये जो है चैप्टर है। इसमें तुम्हें जो है बताया जाएगा जो अभिसारता एवं अपसारता। इसमें अभिसारता अनुक्रम और अपसारता अनुक्रम और दोलनीय अनुक्रम, इसके बारे में तुम्हें बताया जाएगा। ठीक है। और इसके आगे है जो है तुलनात्मक परीक्षण। इसमें तुलनात्मक परीक्षण में कोशी का समाकलन परीक्षण और इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक। और इसका जो हमारे गणितज्ञ हैं, जो कैलकुलस के पिता माने जाते हैं, लेबनिज, उनकी जो है प्रमेय, उस प्रमेय को बताया जाएगा। ठीक। पहला चैप्टर इस प्रकार से, इसके अंदर कितनी जो है 9 लेक्चर हैं। 9 लेक्चरों के माध्यम से तुम्हें ये बड़े अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। और हमारी जो है ऑनलाइन क्लास के लिए आप यूट्यूब में जा कर के और एसएलडी ऑनलाइन क्लासेज चैनल को जो है बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब करें और उसकी बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आगे दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा तुम्हारा अध्याय है मैथ का, वो उसका नाम है एकल चर का फलन। एकल चर का फलन। कौन सा है? एकल चर का फलन। तो इसमें सबसे पहले जो लेक्चर है वो यही है, एकल चर का फलन। एकल चर का फलन, इसमें जो है चर जो क्वांटिटी होती है, राशियाँ, चर के बारे में बताया जाएगा। और जो है फलन के बारे में बताया जाएगा, यानी कलन, सॉरी फलन नहीं, कलन के बारे में बताया जाएगा। और दूसरा है फलन की सीमा। फलन की सीमा। फलन की जो सीमा है उसकी जो है दाईं और बाईं सीमाओं के बारे में। और जो है इसमें ही जो है कोशी की परिभाषा और फलन की सीमा पर प्रमेय, इनके बारे में बताया जाएगा। और जो तीसरा लेक्चर है इसमें फलन की सांतता। फलन की सांतता। फलन की सांतता, इसके बारे में जो है इसमें बताया जाएगा। अंतराल में फलन की सांतता
और जो है हेन की शांतता परिभाषा और सतत फलन। ठीक, इसके बाद में जो है ये क्या है, फोर्थ में फलन की अवकलनीयता। फलन की अवकलनीयता, इसमें जो है एक बिंदु की अवकलनीयता, अंतराल में फलन की अवकलनीयता और जो है इनके बारे में जो है बताया जाएगा। और इसके बाद में जो आती है तुम्हारी फलन की एक समान सांतत्वता। फलन की एक समान सांतत्वता, तो फलन के एक समान सांतत्वता में इसमें जो है प्रमेय है, तुम्हारी प्रमेय बताई जाएगी। बोरेल प्रमेय और परिबद्धता प्रमेय और बालोजनोव की प्रमेय, अवकलन का अंतर्वर्तीय मध्यमान प्रमेय और सर्वोच्च मान प्रमेय और डायरबॉक्स का प्रमेय। यानी इसमें जो है 5 प्रमेय, उन प्रमेयों के बारे में तुम्हें डिटेल से बताया जाएगा। अब आगे की जो है लेक्चर है श्रृंखला नियम। तो श्रृंखला नियम में जो है तुम्हें बताया जाएगा जो है विभिन्न अनिश्चित रूप और ऐसे आते हैं, उनमें श्रृंखला नियम पढ़ाई जाएगी। और हाँ, इसमें जो श्रृंखला पढ़ाई, इसमें विभिन्न अनिश्चितता रूप यानी और जो है संख्याओं के विभिन्न अनिश्चितता रूप, उनके बारे में बताया जाएगा। और इसके बाद में जो है तुम्हारी आगे का चैप्टर है, आगे का जो तीसरा चैप्टर दिया है वो चैप्टर कौन सा है? मध्यमान प्रमेय एवं उत्तरोत्तर अवकलन। मध्यमान प्रमेय एवं उत्तरोत्तर अवकलन, यानी सभी जितनी भी है उसके अंदर पहले भाग में, भाग ए में सभी अवकलनीय यानी अवकलन गणित है। उसमें क्या है? अवकलन गणित। भाई 4 भागों में तो जो है अवकलन गणित बना दिया है और 4 में जो है समाकलन गणित बनाया है। तो मैं जो बता रहा हूँ सो सिर्फ 4 पहली जो अवकलन गणित की हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, उनको जो डिटेल से समझा रहा हूँ। जो तुम्हारा सिलेबस है उस सिलेबस को बड़े ध्यान से समझो। तो इसमें ये तीसरा चैप्टर है मध्यमान प्रमेय एवं उत्तरोत्तर अवकलन। इसमें सबसे पहले रोले की प्रमेय तो तुमने जो है इंटरमीडिएट में भी पढ़ी है, उसी का आगे और विस्तार किया गया है बीएससी लेवल में। रोले की प्रमेय के बारे में बताया जाएगा। और मध्यमान प्रमेय, दोनों ही इसमें 2 लेक्चर है। पहला लेक्चर है रोले प्रमेय, दूसरा लेक्चर है मध्यमान प्रमेय। और जो है तीसरा लेक्चर दिया है उच्च क्रम के मध्यमान प्रमेय। तीसरा लेक्चर है उच्च क्रम के मध्यमान प्रमेय। तो इसमें जो है तुम्हें मध्यमान प्रमेय दूसरा क्रम और तीसरा क्रम, और टेलर का प्रमेय, टेलर के प्रमेय के शेष के विभिन्न रूप, ये इनके बारे में बताया जाएगा। इससे आगे है जो है उत्तरोत्तर अवकलन। इसमें उत्तरोत्तर अवकलन में तुम्हें जो है ये बताया जाएगा लेबनिज का प्रमेय, इसमें भी बताया जाएगा लेबनिज प्रमेय, टेलर श्रेणी और मैक्लॉरिन श्रेणी। ठीक है। इसके बाद में जो है आंशिक भिन्न तुमने जो इंटरमीडिएट में पढ़ी हैं आंशिक भिन्नों के बारे में, वो आंशिक भिन्नों के बारे में जो है चैप्टर 3 के और जो है लेक्चर नंबर 5 में बताया जाएगा। इसके बाद में जो सजातीय फलन, अरे तुमने जो 6 से पढ़े सजातीय फलन, विजातीय फलन, उनकी जो है सजातीय फलन जो है उनके बारे में जो है 6 लेक्चर में और जो है अध्याय 3 के में बताया जाएगा। जो इसके बाद में आता है अध्याय 4 है स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। तो ये जो है स्पर्श रेखा कई प्रकार की होती हैं, तो इसमें यह है स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। तो इनको जो है क्लियर किया जाएगा स्पर्श रेखा अभिलंब लेक्चर के माध्यम से, जो है अध्याय 4 के लेक्चर नंबर 1 में। और इसके बाद में अनंत स्पर्शी। तो इसमें जो है अनंत स्पर्शी में तुम्हें दिया जाएगा सामान्य बीजगणित प्रमेय,
वक्र एवं अनंत स्पर्शी, और जो है विस्तार द्वारा अनंत स्पर्शी, और ध्रुवीय वक्र अनंत स्पर्शी, और वृत्ताकार अनंत स्पर्शी, इनके बारे में जो है तुम्हें बताया जाएगा। इसके बाद में आती है जो है आगे का लेक्चर हमारा, जो है एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 5 है, उसके जो है तीसरा लेक्चर है वो है वक्रता। और वक्रता में बताया जाएगा तुम्हें वक्रता व्रत, वक्रता त्रिज्या के लिए कार्तीय सूत्र, और वक्रता के निहित तथा प्राचलिक रूप के लिए वक्रता। ठीक, तो इसके बाद में जो आगे का लेक्चर है वो है अन्वालोप तथा एवाल्यूटस, अन्वालोप तथा एवाल्यूटस। इसमें जो है बताया जाएगा तुम्हें अन्वालोप ज्ञात करने की विधि, अन्वालोप ज्ञात करने की विधि, स्पर्श रेखीय सतह वक्र का एवोल्यूट, और जो है ध्रुवीय वक्रों का एवोल्यूट, इसके बारे में बताया जाएगा। आगे की जो तुम्हारा लेक्चर है वो है अवतलता। अवतलता वो कौन सा है? अवतलता। इसमें जो है अवतलता एवं उत्तलता के लिए परीक्षण, अवतलता एवं उत्तलता के लिए परीक्षण, जो लेक्चर का नाम था अवतलता, उत्तलता एवं विभक्त बिंदु, उनका परीक्षण किया करना पड़ेगा। और जो है अवतलता बताई जाएगी, उत्तलता के बारे में बताया जाएगा, और विभक्त बिंदु बताए जाएंगे, और जो है एका बिंदु, ये इसके बारे में तुम्हें बताया जाएगा। आगे का जो तुम्हारा लेक्चर है वो लेक्चर है एकाधिक बिंदु। एकाधिक बिंदु, इसमें जो है एकाधिक बिंदु में तुम्हें क्या बताया जाएगा, यानी बिंदुओं के बारे में, जो एकाधिक बिंदु है या कैसा बिंदु है। एकाधिक बिंदु के बारे में दोहरे बिंदुओं का वर्गीकरण है, और मूल बिंदु है स्पर्श रेखा का, और जो है दोहरे बिंदुओं की खोज करें तथा इनके अस्तित्व को लिखें और आवश्यकता बरतें, उसके बारे में बताया जाएगा। और जो है तुम्हारा इसमें सेवेंथ जो लास्ट का है वो है वक्रों का अनुरेखण। कौन सा है? वक्रों का अनुरेखण। इसमें जो है तुम्हें बताया जाएगा कार्तीय निर्देशांक प्रणाली दिए गए एक वक्र की अनुरेखण प्रक्रिया, और जो है ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली के दिए गए अनुरेखण वक्रों की प्रक्रिया, और पैरामेट्रिकल वक्रों के अनुरेखण की प्रक्रिया। ठीक, तो इस प्रकार से तुम्हारी जो है चारों चैप्टर अवकलनीयता के जो है इन लेक्चरों के द्वारा समाप्त होने हैं। तो आपको मैं समझ रहा हूँ कि बड़े ध्यान से जो है सिलेबस जो है समझ में आ गया होगा, और यही सिलेबस तुम्हारा जो है चलेगा, यही लेक्चर चलेंगे। ठीक है, आगे मिलेंगे। जो है इसका जो बी भाग है उसको हम दूसरे लेक्चर के द्वारा तुम्हें बताएंगे। इसका दूसरा भाग है समाकलन, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बताऊंगा कि जो है हमारी सभी वीडियो के लिए आप YouTube पर SLD ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं, जिसके माध्यम से सभी वीडियो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो है भाग बी, यानी भाग ए पहले बताया था, भाग बी। भाग बी में जो है इसमें भी 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय। 4 अध्याय उसमें थे अवकलन गणित में, और 4 ही समाकलन गणित में। तो इसमें जो है 5वां अध्याय है, उसका नाम है निश्चित समाकलन। कौन सा है? निश्चित समाकलन। तो इसमें तुम्हें जो है पहला लेक्चर दिया जाएगा वो है निश्चित समाकलन। उसमें निश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन के गुणधर्म, निश्चित समाकलन की परिभाषा और गुणधर्म के बारे में जो है बताया जाएगा। इसी में जो है योगफल की सीमा के रूप में
योगफल की सीमा के रूप में निश्चित फलन भी बताया जाएगा। आगे जो हमारा लेक्चर बनेगा रीमैन समाकलन, दूसरा लेक्चर है इसी अध्याय में। रीमैन समाकलन बताएगा रीमैन समाकलन की कुल मूल परिभाषाएं और रीमैन समाकलन के गुणधर्म, रीमैन समाकलन के गुणधर्म के बारे में बताया जाएगा। और जो है इसी में बताया जाएगा तुम्हें डारबॉक्स का प्रमेय। और जो तीसरा लेक्चर है हमारा इसमें फलन की समाकलनीयता। इसमें जो है फलन की समाकलनीयता में तुम्हें बताया जाएगा जो है समाकलनीयता के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध फॉर्मूले बताए जाएंगे। और जो है तुम्हें बताया जाएगा सांतुत फलन की समाकलनीयता और एकदृष्ट फलन की समाकलनीयता, इनके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद में हमारा जो चौथा जो है लेक्चर है वो है समाकलन गणित की मूल प्रमेय। तो समाकलन गणित की मूल प्रमेयों के बारे में समाकलन गणित की मध्यमान प्रमेय के बारे में बताया जाएगा। और जो है मध्यमान प्रमेय के प्रकार बताए जाएंगे और इनके बारे में तुम्हें बताया जाएगा। इसमें जो है आगे की है जो लेक्चर हमारा समाकलन गणित की मध्यमान प्रमेय। इसमें भी मध्यमान प्रमेय के प्रकार और प्रथम मध्यमान प्रमेय, द्वितीय मध्यमान प्रमेय, इनके बारे में बताया जाएगा। और जो आगे का लेक्चर है वो है समाकलन गणित के अंतर्गत अवकलन। इसमें समाकलन गणित के अंतर्गत अवकलन, इसमें जो है तुम्हें बताया जाएगा एक प्राचल के फलन के रूप में समाकलन, और प्राचल के एक फलन के समाकलन की सांततता। ठीक। और जो है लेबनिज का नियम और समाकलन की सीमा। ठीक, ये बताया जाएगा। इसके जो आगे आता है वो आता है चैप्टर अध्याय 6 अनुचित समाकलन। इसमें जो पहला लेक्चर है वो भी अनुचित समाकलन है। अनुचित समाकलन की जो है डेफिनेशन, परिभाषा बताई जाएगी। अनुचित समाकलन के साथ संचालन और अनुचित समाकलन के वर्गीकरण, अनुचित समाकलन के गुण धर्म और अनुचित समाकलन की अवसारता। इसी के बाद में जो लेक्चर आगे का आएगा वो अवसारता का परिचय आएगा। तो इसमें अवसारता का परिचय है, तो इसमें है प्रथम प्रकार के अनुचित समाकलन के लिए अवसारता का परीक्षण और दूसरे प्रकार के अनुचित समाकलन के लिए अवसारता का परीक्षण। और इसी में जो है गामा फलन की अवसारता और बीटा फलन की अवसारता भी आएंगी। और आगे का जो है वो है बीटा और गामा फलन, इसका लेक्चर है आगे का बीटा और गामा फलन। उसमें जो है गामा फलन की अवसारता बीटा फलन और गामा फलन के बीटा फलन के गुण, बीटा फलन और बीटा फलन के गुण और बीटा फलन के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन और गामा फलन और गामा फलन के गुण, गामा फलन के कुछ अन्य गुण और गामा फलन के लिए कुछ परिवर्तन। और इसमें ही बताया जाएगा बीटा और गामा फलन के बीच संबंध, और जो है बीटा और गामा फलन से ज्या और कॉस का साइन और कॉस का समाकलन। इसके बाद में जो आता है हमारा एवल का परीक्षण। इसमें जो एवल का परीक्षण बताया जाएगा। और इसके बाद में डिरिचलेट का परीक्षण बताया जाएगा। और इसमें भागफल परीक्षण है वो भी इस लेक्चर के माध्यम से तुम्हें जो है अध्ययन कराया जाएगा। तो बने रहें हमारे साथ जो है SLD ऑनलाइन क्लासेज में और आगे बढ़े। और आगे का जो हमारा 7th चैप्टर है, अध्याय है, वो है चाप कलन। कौन सा है? चाप कलन। तो इस चैप्टर में सबसे पहला
जो अ, तुम्हारा लेक्चर है वो चाप कलन वक्र की लंबाई, वक्रों की लंबाई। इसमें जो है वक्रों की लंबाई, और इसमें प्रचलित रूप से वक्र की समीकरण, और ध्रुवीय रूप से वक्रों का समीकरण, और पैरेलल रूप से वक्रों का समीकरण, एक वक्र का आंतरिक समीकरण, इनके बारे में जो है बताया जाएगा। इसके बाद में परिक्रमण ठोसों के आयतन एवं पृष्ठ, परिक्रमण ठोसों के आयतन एवं पृष्ठ। तो इसमें जो है तुम्हें बताया जाएगा परिक्रमण ठोसों के आयतन, परिक्रमण ठोसों के जो आयतन है उस आयतनों के बारे में जो है इंटीग्रल के माध्यम से बताया जाएगा। परिक्रम इसके बाद जो आगे और ये बताया जाएगा परिक्रमण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफलों में क्षेत्रफल के बारे में भी जो है अवकलन समाकलन के द्वारा बताया जाएगा। और इसके बाद में आता है ये कौन सा है, ये लेक्चर है पापस प्रमेय। ये पापस की प्रमेय है। इसमें बताया जाएगा आयतनों के लिए पापस का प्रमेय। इसमें पहली प्रमेय आयतन के लिए पापस का प्रमेय, दूसरी प्रमेय पृष्ठीय क्षेत्रफलों के लिए पापस का प्रमेय। इसमें दो प्रमेय इन्होंने दी हैं। इस प्रमेयों के बारे में जो है बताया जाएगा। तो इसके बाद में आता है एकाधिक समाकलन। इसमें जो है दोहरा समाकलन, तिहरा समाकलन, एकाधिक समाकलन का परिवर्तन, एकाधिक समाकलन का परिवर्तन, इनके बारे में जो है बताया जाएगा। जो है एकाधिक समाकलन का परिवर्तन के बारे में जो है बताया जाएगा। और जो है ये आता है एकाधिक समाकलन। तो इसमें भी जो है इसके जो समाकलन आयतन और क्षेत्रों फलों के बारे में बताया जाएगा। और जो है डिरिचलेट का समाकलन है। इसमें तुम्हें दो चरों के लिए डिरिचलेट का समाकलन, दो चरों जो होते हैं दो चरों के लिए डिरिचलेट का समाकलन, दो चर जैसे एक तो स्वतंत्र चर एक परतंत्र चर, इसके लिए समाकलन का जो है समाकलन बताए जाएंगे। और जो है इसके बाद में तीन चरों के लिए डिरिचलेट का समाकलन ये भी बताया जाएगा। और इसके बाद में विभिन्न पूर्णांकों के लिए लियोविल के प्रमेय, विभिन्न पूर्णांकों के लिए लियोविल का प्रमेय, इसके बारे में जो है तुम्हें बताया जाएगा। लियोविल प्रमेय, इसकी जो है प्रमेय वो प्रमेय के बारे में बताया जाएगा। आगे हम देखते हैं अध्याय 8 जो है चैप्टर 8 है, 8वां चैप्टर, जिसका नाम है वेक्टर अवकलन। क्या है? वेक्टर अवकलन। इसमें जो पहला लेक्चर है वो वेक्टर अवकलन है, जिसमें तुम्हें अदिश फलन, वेक्टर, सीमा एवं सततता, सांतत्व और वेक्टर अवकलन, सदिश फलनों के अवकलन के लिए नियम और सदिश का अवकलन, सदिशों के आंशिक अवकलन के नियम, इनके बारे में जो है इसमें जो है पढ़ाया जाएगा लेक्चर के माध्यम से। और सेकंड लेक्चर है वेक्टर अवकलन ऑपरेटर। इसमें अदिश एवं सदिश, बिंदु फलन ये बताया जाएगा। और प्रवणता, विचलन, कर्ल, इनके बारे में जो है बताया जाएगा। इसके आगे जो हमारा चैप्टर है वो है पृष्ठ पर अवलंब। इसमें जो है तुम्हें बताया जाएगा दो चरों के रूप में, दो चरों के फलन के लिए अवकलन, दिग अवकलन होता है, उस अवकलन के बारे में बताया जाएगा। और इसके बाद में जो है दिक अवकलन आता है, दिक अवकलन में भी दो चार तीन चरों के फलन के लिए दिक अवकलन होते हैं, उनके बारे में जो है पढ़ाया जाएगा। इसके बारे में बाद में आता है वेक्टर समाकलन है। इसमें तुम्हें जो है
रेखा समाकलन और जो है पृष्ठीय समाकलन और आयतन समाकलन के बारे में जो है पढ़ाया जाएगा। यानी इसके बारे में रेखा और जो है आयतन और क्षेत्रफल समाकलों के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बारे में बाद में आता है सदिश प्रमेय। सदिश प्रमेय तो इसमें जो है गॉस का विचलन प्रमेय, सबसे पहले क्या बताया जाएगा, गॉस का विचलन प्रमेय, और फिर ग्रीन का प्रमेय और स्टोक्स की प्रमेय, इनके बारे में तुम्हें जो है बताया जाएगा। तो इस प्रकार है स्टूडेंट तुम्हारा जो है बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस। और आप जो है ऐसे ही हमारी वीडियो से जुड़े रहें, बने रहें, और जो है आगे की वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे, उसमें तुम्हें जो है बताएंगे कि जो है इस तुम्हारे टाइटल के बारे में, और जो है अवकलन क्या है, अवकलन के बारे में बताएंगे। तब तक के धन्यवाद, थैंक यू।